हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको सुनने के बाद खुद आइंस्टाइन ने जब सुना तो वो बिलीव नहीं कर पाए इस पे कि ये क्या हो रहा है, क्या है ये प्रिंसिपल, ये जो आपने कहा है मैं इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप खुद सोचो एक सिनेरियो, आइंस्टाइन की बात पे हम थोड़ा सा सिंपैथी उनके साथ रखते हैं। आप खुद सोचो एक सिनेरियो कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे रिश्तेदारों के घर पे आपको फटाफट से जाना है, ठीक है, और आप अभी बस में ट्रैवल कर रहे हो या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो करंटली, और आप अपने घर के पास पहुँच ही गए हो, सोच रहे हो कि हाँ बस अब थक हार के बैठ जाना है। पर अब क्योंकि रिश्तेदारों का फ़ोन आ गया है, मम्मी पापा भी वहीं पर बुला लिया है कि आप जल्दी से यहाँ पर पहुँचो, कितने टाइम में आ रहे हो, सवाल ये है। तो अब आपको जवाब तो देना है कि कितने टाइम में आप वहाँ पर पहुँचोगे। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि चलो मेरे घर से मेरे रिश्तेदारों का घर जो है वो 30 किलोमीटर दूर है, और जो फिर आपने देखा कि किस स्पीड पे हम जा रहे हैं, कितना स्लो जा रहे हैं, कितना फास्ट जा रहे हैं। तो आपने देखा स्पीडोमीटर पे कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं। तो अब आपने दिमाग लगाया 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि 30 किलोमीटर 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके रिश्तेदारों का घर भी फॉर्चुनेटली 30 किलोमीटर ही दूर है, तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली बता दिया मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, ठीक है, सिंपल इनफ। अब अगर 40 किलोमीटर दूर है रिश्तेदार का घर और कार भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो अब आप कितने टाइम में पहुंचोगे? ऑफ कोर्स 1 आवर में पहुंच जाओगे आप रिश्तेदार के घर। एंड यही सिनेरियो, आपको सब कुछ अभी ठीक लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, हम बता सकते हैं, एक्यूरेटली बता सकते हैं कि हाँ हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाएंगे मतलब पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर आप अपनी दुनिया से माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, एटम्स की दुनिया में चले जाओ, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। द मोमेंट यू सी कि आपका घर यहाँ पे है, द मोमेंट आपको पता चलता है कि ये पोजीशन यहाँ पे है, आपको स्पीड ही दिखनी बंद हो जाती है, स्पीडोमीटर में आपका वो जो नंबर है वो दिखना ही बंद हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्या आप इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना। आप कहोगे कि व्हाट एन अब्सर्डिटी, क्या चल रहा है ये, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सोच सकते हैं हम क्लासिकली जिस हिसाब से हमारी दुनिया चलती है, पर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। तो ये सब चीज़ एक्सप्लेन करती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वर्नर हाइजेनबर्ग जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था, जो कि प्रिंसिपल कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू know the exact value of position and momentum of a microscopic object at the same time। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप मेजर कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब छोटे लेवल पे, एटम्स के लेवल पे बात हो रही है, अगर एटम्स के लेवल पे आप किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाह रहे हो तो आप मोमेंटम उतने एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे। और जितने ज़्यादा एग्जैक्टली आपको, जितना एक्यूरेटली आपको मोमेंटम की वैल्यू पता होगी, उतना ही कम आपको पोजीशन के बारे में पता होगा, ठीक है। तो उसी वाले एग्जाम्पल में जैसे आपको वो वहाँ पे पूछ लिया था ना कि आप कितने टाइम में पहुँच रहे हो, तो वो कैसे बता पाए आप, जब आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता था, एग्जैक्ट मोमेंटम पता था। तो मोमेंटम पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज़ है? अब वेलोसिटी को आप इस तरीके से समझो कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर आप चल रहे हो और वो लाइन 1 मीटर की है और आपने वो 1 मीटर 1 सेकेंड में क्रॉस कर दी, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 10 मीटर 1 सेकेंड में क्रॉस कर पा रहे हो तो योर वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। और जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें आपकी वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी आपकी, ठीक है। तो हम स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल दे रहे हैं तो वी कैन यूज़ वेलोसिटी टर्म। तो मास इनटू वेलोसिटी का ये जो प्रोडक्ट है इसको हम मोमेंटम बोलते हैं, और इसी मोमेंटम को हम ये भी कहते हैं कि ये क्योंकि हम हर चीज़ को देखो क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम बताते हैं कि ये मास है इसका, ये 1 किलो की चीनी है, या फिर इसका मास इतना है। हम हर चीज़ के साथ एक नंबर एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मोशन के साथ जब हम एक नंबर एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको मोमेंटम कहते हैं। मतलब कि मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी कह सकते हैं हम मोमेंटम। तो दिस इज़ मोमेंटम। तो अब आपको पोजीशन पता है, पोजीशन आपको ऑलरेडी पता है, मोमेंटम आपको पता है। तो अब पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टिनिटी जो है हम एग्जैक्टली क्यों नहीं पता कर पाते, ये भी आप जानना चाहेंगे। तो लेट्स सी क्यों नहीं पता कर पाएंगे। अब आप जो सिचुएशन थी, आपने अपने घर को देखा तो आपको अपनी पोजीशन पता चल गई कि मेरा घर और मेरे रिश्तेदार का जो घर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। पर आपको उस घर को देखने के लिए कैसे देखा आपने? लाइट में देख पाए ना। अगर अंधेरा होता, पूरा अंधेरा होता, तो आप अपने घर को भी नहीं देख पाते, आपको अपनी पोजीशन का भी पता नहीं होता। तो हो क्या रहा है कि सन से फोटोन्स आ रहे हैं, सन से फोटोन्स आए, आपके घर पे पड़े और आपके वो फोटोन्स रिफ्लेक्ट होके वहाँ से आपकी स्कैटर होके आपकी आंखों पे पड़े और इस वजह से आपको अपना घर दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोन्स आए, मतलब लाइट जो आई, लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन्स हम बोलते हैं। तो वो जो लाइट के पार्टिकल्स है या लाइट के जो पार्टिकल, वेवी पार्टिकल्स है, वो आए और उन्होंने आपके घर को हिट किया, आपकी आंखों में वो पड़े। पर अगर इस घर का साइज़ बहुत छोटा हो, ठीक है, एटम के साइज़, अब एटम के वर्ड में चलिए, एटम का साइज़ है अब यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा, और जो फोटोन्स का साइज़ है वो कंपैरेबल, वैसे फोटोन का साइज़ आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते वो, क्योंकि फोटोन का डुअल नेचर होता है। वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। पर लेट्स अज्यूम कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली फोटोन और एटम का साइज़ सेम मान लेते हैं एक केस के लिए। तो अब फोटोन यहाँ से आएगा तो ये इसके साथ टकराएगा, तो ये क्या होगा, ये जो है ये एटम है जो ये थोड़ा सा इससे पुश हो जाएगा। सी, इसको आप ऐसे समझो कि अगर आप बॉल को दीवार पे डालते हो तो दीवार से बाउंस बैक करके आ जाता है, लेकिन अगर आप एक बॉल को दूसरी बॉल के साथ टकराओगे तो क्या होगा, वो जो रेस्ट पे बॉल था वो मूव करने लग जाएगा और ये बॉल वापस आ जाएगी स्कैटर हो करके, ठीक है, कोलिजन हो करके वापस आ जाएगी। तो ये ऐसा ही फोटोन के केस में होता है कि फोटोन इस पे पड़ा और फोटोन जब वापस आया तो हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। पर एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया पोजीशन क्या है, पर उसको फोटोन से वो जो फोटोन आया था, जो लाइट का पार्टिकल आया था, उससे कुछ हिट मिला और उस हिट हुआ जब वो उसके साथ, तो उसको कुछ मोमेंटम मिला। तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम की वैल्यू बाय द एक्ट ऑफ ऑब्जॉर्विंग इट, वी आर ट्राइंग टू ऑब्जॉर्व इट, हम इसको ऑब्जॉर्व करना चाह रहे थे कि है कहाँ पे इसकी पोजीशन, पर इस एक्ट ने क्या कर दिया, उसका मोमेंटम चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अनसर्टिनिटी आ गई, किसमें, मोमेंटम की वैल्यू में। हमें पोजीशन तो पता चल गई पर मोमेंटम की वैल्यू अनसर्टेन हो गई। वेल, द कंडीशन इज़ नॉट टोटली होपलेस। ये जो अनसर्टिनिटी है ये हमें पता है कि मिनिमम अनसर्टिनिटी कितनी होगी। मिनिमम अनसर्टिनिटी जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने स्टेट किया है वो बताता है कि ये जो अनसर्टिनिटी है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट ओवर 2, जहाँ पे एच कट या फिर एच बार जिसको हम कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज, एच बार इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। तो ये है बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब इससे जो इम्प्रेशन आ रहा है वो तो यही आपके पास इम्प्रेशन आ रहा है कि मे बी मेजरमेंट में एरर है, इसीलिए ये चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं, हम पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो फोटोन है दैट हैज़ अ डुअल नेचर। फोटोन एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और कभी कभी फोटोन एज अ वेव भी बिहेव करता है, वेव जैसे पानी में वेव्स होती है। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेव बिहेवियर के थ्रू भी पार्टिकल का जो वेव बिहेवियर है उसको कंसीडर करके भी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, जिसके लिए आपको फर्दर वेव फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए एंड ऑल दैट थिंग्स। तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट एज वेल, तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो एंड इस पे भी वी विल शेयर द नॉलेज। तो ये जो अभी आपने देखा ये है पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
जो कि कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू हम एक टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो क्या ऐसी कोई और क्वांटिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है जिनको हम एक ही टाइम पे जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते? तो द आंसर इज यस, और वो है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एनर्जी टाइम प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इसी तरह का है कि आप एक साथ एनर्जी और टाइम को, एक साथ आप इन दोनों वैल्यूज़ को एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। देयर विल ऑलवेज बी द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यूज़, और वो जो अनसर्टेनिटी है उसका जो प्रोडक्ट है, जो एनर्जी की अनसर्टेनिटी है विच वी कैन डिनोट बाय डेल्टा ई, एंड जो टाइम की अनसर्टेनिटी है विच वी कैन डिनोट बाय डेल्टा टी, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। सो दिस इज एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दुनिया में भले ही किसी चीज़ की पोजीशन अनसर्टेन हो, पर एक चीज़ की पोजीशन हमेशा सर्टेन है, वो है सब्सक्राइब बटन, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, जब तक यूट्यूब चेंज नहीं कर देता इसकी पोजीशन में भी, एंड लाइक बटन। रेस्ट आपको पता है असाइनमेंट क्या है, क्या काम है, एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।